नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एक्सेल वाला रमेश में। मेरा नाम है रमेश भोसले और मेरा 18 प्लस इयर्स एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करने का। स्पेशली मैंने डेटा एनालिसिस, बिजनेस एनालिसिस और एमआईएस में बहुत सारा काम किया हुआ है। इन 18 साल के एक्सपीरियंस में मैंने कई सॉफ्टवेयर यूज किए हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यूजफुल होने वाला और सबसे ज्यादा पावरफुल सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आप अगर स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर आप एक जॉब करते हो, आपको आपके काम को बेहतरीन तरीके से करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आना जरूरी है। मैं आपको एक्सेल में एक्सपर्ट बना सकता हूं, मैं आपको एक्सेल में बिगिनर्स से एक्सपर्ट बना सकता हूं, ये मेरी गारंटी है। जी हाँ दोस्तों, आप एक्सपर्ट बन सकते हो, चाहे आप एक्सेल में नए हो या फिर आप पहले से यूज करना जानते हो। मेरे चैनल पे आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। आप एक्सेल में एक्सपर्ट बनने के लिए मैं आपको कुछ मेथड्स बताऊंगा, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा और कुछ ऐसे शॉर्टकट्स बताऊंगा जिससे आप एक्सेल में एक माहिर बन जाओगे। वीडियो के बीच बीच में मैंने कुछ हाइलाइट्स दिए हुए हैं। उन हाइलाइट्स को, उन मेथड्स को आप नोट कर लेना, उसको प्रैक्टिस कर लेना और आप जैसे प्रैक्टिस उसकी करोगे तो आप एक्सेल में एक बेहतरीन यूजर बन जाओगे। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। आज हम देखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्क्रीन इंट्रोडक्शन, बेसिक डेटा एंट्री और बेसिक एडिटिंग एंड एक्सेल के फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस को देखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की स्क्रीन के ऊपर। अभी हम स्क्रीन इंट्रोडक्शन सीखेंगे इसका। सबसे पहले जो ग्रीन टैब में आ जाता है उसे बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार में राइट हैंड साइड पे तीन बटन्स होते हैं कॉर्नर पे, मिनिमाइज, रिस्टोर और क्लोज बटन्स। मिनिमाइज से मिनिमाइज होता है, रिस्टोर हो जाता है और ये क्लोज बटन से क्लोज हो जाता है। उसके बाद आ जाता है फाइल नेम, बुक वन करके आ रहा है यहाँ पे। तो फाइल अभी सेव नहीं है इसलिए बुक वन करके आ रहा है। जैसे फाइल का नाम सेव करेंगे तो उस नाम से वो फाइल वहां पे दिखाई देगी और यहाँ पे एक्सेल लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि ये एक्सेल एप्लीकेशन ओपन है तो वहां पे एप्लीकेशन का नाम दिखाई देता है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे क्विक एक्सेस टूल बार है, इसमें बटन्स है सेव, अनडू, रीडू, ये कमांड्स है। जो रेगुलर यूज होने वाले कमांड्स है वो सारे हमें क्विक एक्सेस टूल बार में मिल जाते हैं। उसके बाद आ जाता है नीचे फाइल मेनू। ये यहाँ पे फाइल मेनू है, उसमें न्यू, ओपन, सेव, सेव एज बटन है। हम फाइल को सेव करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे बुक वन करके आ रहा है तो फाइल जैसे ही मैं सेव करूंगा तो उस नाम से वो फाइल दिखाई देगी। अभी मैं सीधे चलता हूं, फाइल, सेव, दिस पीसी, डेस्कटॉप और रमेश भोसले नाम देता हूं उसे। रमेश भोसले नाम से वो डेस्कटॉप पे सेव की। जैसे मैंने सेव किया, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है टाइटल बार पे वो रमेश भोसले करके है, एक्सेल, मतलब वो फाइल का नाम है रमेश भोसले। ओके, फाइल एक मेनू हो गया। वैसे ही ये होम, इंसर्ट, पेज लेआउट्स, ये क्या है, एक्सेल में इसे टैब्स बोलते हैं। टैब्स, जैसे होम एक टैब है, इंसर्ट एक टैब है, पेज लेआउट एक टैब है, फॉर्मूला एक टैब है। उस टैब्स के अंदर जैसे मैं क्लिक करता हूं, जैसे अभी इंसर्ट को क्लिक किया तो यहाँ पे जो ओपन हो रहा है इस लाइन को रिबन बोलते हैं, रिबन। तो अभी हम होम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे उसके रिबन में चले जाएंगे तो ये है उसकी रिबन। रिबन में क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, ये क्या है, ग्रुप्स है। मतलब रिबन के अंदर ग्रुप्स आ जाते हैं। अभी ये ग्रुप का डिटेलिंग में इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे तो यहाँ पे एक लॉन्च बटन होता है राइट हैंड साइड पे कॉर्नर पे। यहाँ पे मैंने जैसे क्लिक किया वो फॉन्ट रिलेटेड सारे कमांड्स जो है वो इन डिटेल में यहाँ पे आ गए। तो क्या है,
इंसर्ट, होम, पेज लेआउट, ये टैब्स है। टैब्स के अंदर रिबन आ जाता है, रिबन्स के अंदर ये अभी यहाँ पे देखेंगे पेज सेटअप, एक ग्रुप है तो ग्रुप आ जाता है। ओके, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो दिख रहा है उसे नेम बॉक्स कहते हैं, नेम बॉक्स। ओके, और ये जो है उसे फॉर्मूला बार कहते हैं। नेम बॉक्स और फॉर्मूला बार हम आगे डिटेल में समझेंगे। उसके बाद मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। ए बी सी डी ई, ये अल्फाबेटिकली क्या है, ये कॉलम्स है। जैसे मैंने ई कॉलम अभी सिलेक्ट किया हुआ, यहाँ पे एच एक कॉलम है। जो वर्टिकली होता है उसे कॉलम्स बोलते हैं एक्सेल में, और हॉरिजॉन्टली 1 2 3 4 5 ये जो न्यूमेरिक है उसे बोलते हैं रो। तो अभी मैंने 1 पे क्लिक किया तो 1 की रो सिलेक्ट होगी। उसके बाद 10 पे क्लिक किया तो 10 नंबर की रो सिलेक्ट हो गई। ओके, तो वर्टिकली जो होता है वो कॉलम, हॉरिजॉन्टली जो होता है रो, और कॉलम और रो के बीच में जो तैयार हो जाता है ब्रैकेट उसे बोलते हैं सेल। अभी मैं E5 सेल में हूं, मतलब सेल का नाम कैसे समझना है, पहले कॉलम का नाम लेना है, उसके बाद उस रो का नाम लेना है। तो ई कॉलम में हूं मैं और रो नंबर 5 पे हूं, तो इस सेल का एड्रेस हुआ E5, तो इसे एक्टिव सेल बोलते हैं। अभी मैं फिलहाल इस सेल में हूं, इसे एक्टिव सेल बोलते हैं। एक्टिव सेल E5 है। ये कहां पे दिखता है, नेम बॉक्स में आपको दिखाई देगा। अभी हम E5 में है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूं, अभी हम हैं I9 पे, तो यहाँ पे ये नेम बॉक्स में आपको दिखाई देगा I9 नेम बॉक्स में। ओके, यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो अभी मैं C2 में हूं, तो उस सेल का एड्रेस क्या है, C2। एक्टिव सेल क्या है, C2। तो वैसे सेल के एड्रेसेस है। तो अभी क्या है, कॉलम्स रोज मिला के सेल तैयार हो जाता है, और रोज कॉलम सेल से एक शीट बनता है जिसे बोलते हैं वर्कशीट। तो यहाँ पे शीट 1 है, ये एक वर्कशीट है। वर्कशीट हम एक्सेल में जितना चाहे ऐड कर सकते हैं। अभी मैं एक इंसर्ट कर लेता हूं, वर्कशीट। ओके, तो शीट कैसे इंसर्ट करनी है वर्कशीट, राइट क्लिक, इंसर्ट बटन, वर्कशीट पे क्लिक किया और ओके बोल दिया, तो ये शीट्स ऐड हो जाती है। अब ये 1 2 3 है, तो मुझे ये शीट नहीं चाहिए, तो राइट क्लिक करके हम डिलीट कर सकते हैं, डिलीट बटन, डिलीट। शीट को रीनेम भी किया जाता है। अभी शीट 1 है, मुझे इसको रीनेम करना है, तो सिंपली डबल क्लिक करके आप रीनेम कर सकते हो, या फिर राइट क्लिक करके भी रीनेम कर सकते हो, राइट क्लिक रीनेम। ओके, ये रीनेम हो गया। उसके बाद ये प्लस साइन है, प्लस साइन से हम शीट इंसर्ट कर सकते हैं, ये एक शॉर्टकट है यहाँ पे। तो ये शीट्स इंसर्ट होती जा रही है। अभी नहीं चाहिए इसलिए सारे डिलीट कर देता हूँ। एक साथ सब कैसे डिलीट करना, यहाँ पे कंट्रोल बटन प्रेस किया और लेफ्ट की प्रेस की तो दोनों सिलेक्ट हो गए, और उसके बाद डिलीट बटन से क्लिक किया तो यहाँ पे डिलीट हो गए। उसके बाद आ जाता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार पे। ये स्क्रॉल बार है एक्सेल में, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। इसका यूज कैसे करना है, अभी मैं राइट की दबा रहा हूं तो एक्सेल मूव हो रहा है राइट साइड पे। अभी लेफ्ट, तो लेफ्ट एंड राइट हम जा सकते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार से। उसके बाद आ जाता है वर्टिकल स्क्रॉल बार। ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है, ये डाउन जाता हूं मैं, और अप जाने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है, लेफ्ट की दबा के रखनी है, तो मैं अप हो रहा हूं। तो ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है, या हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है जूम बटन। जैसे मतलब मैं जूम पे क्लिक करूँ तो ये बड़ा होने लगा है, और ये जूम छोटा कर देता हूं मैं तो ये छोटा हो रहा है। जूम इन जूम आउट हो जाता है इससे। बाय डिफॉल्ट इसका साइज 100% रहता है, तो मैं अभी फिलहाल 100% पे रख देता हूँ। बाय द वे और एक चीज बतानी है कि ये जूम बटन से आप देखोगे
तो वर्केबल एरिया मतलब ये शीट में चेंज हो रहा है, लेकिन टैब्स और रिबन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है साइजिंग में, तो वो रिमेन कॉन्स्टेंटली वही रहते हैं। तो टैब्स और रिबन जूम इन जूम आउट से चेंज नहीं होता है, सिर्फ वर्केबल एरिया जूम इन जूम आउट हो जाता है। ओके, इसको बाय डिफॉल्ट 100% रख देता हूं। अभी चलो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हमने अभी क्या क्या देखा। तो फास्टली में थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं। ये हो गया हमारा टाइटल बार। टाइटल बार में 3 बटन्स, मिनिमाइज, रिस्टोर, क्लोज। उसके बाद आ जाता है फाइल नेम। उसके बाद आ जाता है एप्लीकेशन नेम। एक्सेल है इसलिए एप्लीकेशन नेम एक्सेल आ रहा है। उसके बाद आ जाता है लेफ्ट हैंड साइड पे क्विक एक्सेस टूल बार। ये क्विक एक्सेस टूल बार है। उसके बाद फाइल मेनू। फाइल मेनू के बाद होम, इंसर्ट, पेज लेआउट्स। ये क्या है? टैब्स है। टैब्स के अंदर आ जाते हैं रिबन्स। अभी ये होम को क्लिक कर देता हूं, ये होम की रिबन है। रिबन के आ जाते हैं अंदर ग्रुप। फॉन्ट एक ग्रुप है और उसके अंदर सारे कमांड्स होते हैं। अभी मैं बोलूंगा कि जैसे कि मुझे फॉन्ट साइज में जाना है, तो मैं बताऊंगा आपको होम टैब में जाना है, फॉन्ट ग्रुप में जाना है, और उसके बाद फॉन्ट साइज ये कमांड पे क्लिक करना है। यहां से मैं फॉन्ट का साइज चेंज कर सकता हूं। ओके, उसके बाद आ जाता है नेम बॉक्स। नेम बॉक्स क्या है? एक्टिव सेल का आपको एड्रेस दिखाई देता है नेम बॉक्स में। उसके बाद आ जाता है फॉर्मूला बार। ये थोड़ा सा मैं आगे बताऊंगा कैसा यूज है उसका। उसके बाद आ जाता है ABCD। ये अल्फाबेटिकली जो होता है उसे कॉलम्स बोलते हैं। उसके बाद आ जाते हैं रोज 1 2 3 4 5। ये रोज है। रोज और कॉलम मिला के जो ब्रैकेट तैयार होता है उसे सेल बोलते हैं। ये F10 एक्सेल है, ये एक्टिव सेल है। यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। K2 एक एक्टिव सेल है। उसके बाद रमेश भोसले, ये एक वर्कशीट है। ओके, और सारे ऐसे एडिशनल वर्कशीट करके भी हम वर्कशीट्स बना के पूरा जो फाइल तैयार हो जाता है उसे वर्कबुक बोलते हैं, वर्कबुक। ओके, मतलब यहाँ पे अगर 4 शीट्स है तो ये सब मिला के एक वर्कबुक बन जाता है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार और जूम बटन। ये हो गए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की स्क्रीन इंट्रोडक्शन। अब हम सीखेंगे कि एक्सेल में डेटा एंट्री कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आइए हम चलते हैं A2 पे। A2 एक्टिव सेल हो गया। A1 सॉरी, A1 है। तो मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। यहाँ पे लिख देते हैं सीरियल नंबर। हम मार्क लिस्ट बनाने जा रहे हैं, मार्क लिस्ट बनाते हैं हम। सीरियल नेम, सीरियल नंबर, एंटर। अभी एक्सेल में जैसे मैं टाइप करता हूं, ये 1 टाइप किया और एंटर किया, तो एंटर करने के बाद वो डाउन सेल पे चला जाता है। एंटर 2, वापस ये डाउन सेल पे चला गया। एंटर 3। अब मुझे इसे सीरियली अगर लिखना है तो एक्सेल में एक कमांड है जो सीरियली हम उसको नंबर्स को बढ़ा सकते हैं सीरियली। तो अभी उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि 1 2 3 ऐसे सिलेक्शन किया, लेफ्ट एरो की माउस की दबा के ऐसे सिलेक्शन हुआ। उसके बाद ये बड़ा प्लस चिन्ह है, साइन है, प्लस साइन बड़ा है, और यहाँ पे मैं जब आ जाता हूँ कॉर्नर पे तो ये छोटा वाला प्लस साइन आ जाता है। तो जैसे ये आ जाता है लेफ्ट की दबा के रखना है और उसको ड्रैग करना है नीचे की तरफ। उसको बोलते हैं फिल हैंडल। तो ये 10 तक मैं रख देता हूँ। ओके, तो एक्सेल में ऑटोमेटिकली नंबर सीरियल वाइज आ गए, जो हम यहाँ पे लेफ्ट की दबा के ड्रैग करना है उसको बोलते हैं फिल हैंडल। अभी क्या हुआ, हमने सिर्फ 1 सिलेक्ट किया तो उसकी वजह से 1 सब जगह पे कॉपी हो रहा है। इसका मतलब क्या है, जो भी हम कमांड देंगे वो 1 दी है तो इसलिए एक सिलेक्ट आ गया, और सीरियल में 1 2 3 या 1 और 2 मैंने सिलेक्ट किया। 1 और 2 सिलेक्ट किया मतलब कस्टम एक्सेल को हमने कमांड दी कि सीरियली मुझे नंबर्स चाहिए।
तो ऐसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लेफ्ट की दबा करने के बाद फिल हैंडल से हम सीरियल नंबर्स सीक्वेंसली डाल सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूं नेम, एंटर करता हूं, डाउन में आ गया। यहाँ पे नाम लिख देता हूं रमेश भोसले। अभी यहाँ पे एक देखिए कि ये B2 में मैंने लिखा है, लेकिन ये थोड़ा नाम C2 में भी चला गया, ऐसा लगता है हमें, लेकिन वो B2 का ही कंटेंट है। वो कैसे समझेंगे कि यहाँ पे मैंने क्लिक किया C2 में, तो फॉर्मूला बार में देखिए कुछ नहीं है, ब्लैंक है, इसका मतलब उसमें कोई कंटेंट नहीं है। और मैं B2 को जैसे ही क्लिक करता हूं तो यहाँ पे रमेश भोसले आ रहा है, मतलब ये टेक्स्ट जो है रमेश भोसले, ये B2 का कंटेंट है। तो अभी हमें फाइल कॉलम का साइज बढ़ाना है, बी कॉलम का, तो उसके कैसे मेथड से वो समझिए। तो बी पे मैं जैसे ही जाता हूँ ये एरो की आ जाता है, सी पे जैसे जाता हूँ एरो की आ जाता है, और बी और सी के बीच में जैसे जाता हूँ तो ये प्लस साइन आ जाता है। तो ये प्लस साइन से हम लेफ्ट की दबा के उसको ड्रैग करके बड़ा कर सकते हैं। ओके, और एक मैं मेथड बताता हूं आपको। बी और सी के बीच में जाते हैं, जैसे ये प्लस साइन आ जाता है तो हम उसको लेफ्ट की डबल क्लिक करेंगे तो भी ये रिसाइजिंग हो जाता है। उसकी और एक मेथड है, सिलेक्ट ऑल करके पूरा रिसाइजिंग करना है वंस फॉर ऑल, तो उससे क्या हो जाएगा कि पूरा डेटा आपका प्रॉपरली साइजिंग में आ जाएगा। तो उसकी मेथड क्या है, ए और 1 के बीच में जो ये स्क्वायर है उसको लेफ्ट की दबाया तो सिलेक्ट ऑल हो जाता है, उसको क्लिक किया तो सिलेक्ट ऑल हो गया। और किसी भी कॉलम के बीच में जाइए, अभी मैं ए और बी के बीच में जाता हूं, उसको डबल क्लिक करता हूं तो वो रिसाइजिंग हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ओके, मैं अंडू कर देता हूं। सिलेक्ट और करने की और एक मेथड है, कीबोर्ड का कंट्रोल ए बटन दबाना है, कीबोर्ड का कंट्रोल ए बटन दबाना है और वापस रिसाइजिंग, तो ये साइज रिसाइज हो गया। ओके, अभी ये एक्सेल सेल के कंटेंट में कैसे चेंजेस होते हैं वो समझ लो। अभी ये बड़ा प्लस साइन है, उससे क्या हो जाता है, एक्टिव सेल हमारा सिलेक्ट हो जाता है। ओके, उसके बाद ये वाला एरो वाला एक प्लस चिन्ह आ जाता है, जैसे मैं कॉर्नर पे जाता हूं किसी भी सेल के, ये एरो वाला प्लस साइन आ जाता है, तो उससे क्या हो जाता है कि वो सेल मूव हो जाता है। अभी मैं लेफ्ट की दबा के रखता हूं और इसको ये मूव कर देता हूं, ये मूव हो गया, ये अभी E2 में आ गया। इसको वापस मैं D2 में डाल देता हूँ, लेफ्ट की दबा के यहाँ पे ड्रैग किया, तो क्या है कि ये बड़ा प्लस साइन और ये एरो वाला प्लस साइन जैसे आता है तो हम उसको मूव कर सकते हैं। और तीसरी चीज है फील हैंडल, ये हमने अभी देख लिया फील हैंडल कैसे काम करता है। ओके, तो हम यहाँ पे चलते हैं मार्क लिस्ट पे। एक मैंने एक रेडी मार्क लिस्ट बनाई हुई है ताकि टाइप करने का टाइम बच जाए। ये मार्क लिस्ट, यहाँ पे नेम, रोल नंबर, स्कूल नेम और सब्जेक्ट वाइज मार्क्स। ओके, अभी यहाँ पे मुझे रमेश भोसले ऐड करना है, मतलब एक रिकॉर्ड ऐड करना है, तो वो कैसे होता है वो समझ लीजिए। वो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 7 नंबर की रो सिलेक्ट करनी पड़ेगी, उसका 7 पे क्लिक किया या फिर शिफ्ट स्पेस, शिफ्ट स्पेस से वो रो सिलेक्ट हो जाती है और राइट क्लिक करके इंसर्ट दबा दिया तो एक रो ऐड हो गई। ओके, मैं अंडू कर देता हूं। उसका दूसरा एक मेथड है कंट्रोल प्लस बटन, जैसे मैं कंट्रोल प्लस बटन दबा देता हूं तो वो इंसर्ट हो जाता है, उसमें कंट्रोल प्लस होता है कीबोर्ड पे, वो प्लस बटन दबाने से हो जाता है। ओके, अभी यहां पे मैं लिख देता हूं रमेश
भोसले, कोई भी एक डमी रोल नंबर डाल देता हूं। और ये रिकॉर्ड मुझे कॉपी करना है, मतलब डमी ही बना रहा हूं, तो मैं ये कॉपी कर देता हूं। तो कॉपी कैसे करना है, ये सेल सिलेक्ट किया, शिफ्ट की दबाई रखी, और कीबोर्ड के राइट एरो की से मैं यहां जा रहा हूं, और ये सिलेक्ट करके कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कॉपी पेस्ट हो गया मेरा। तो एक रिकॉर्ड बन गया मेरा ये। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि कॉलम कैसे इंसर्ट करना है। अभी मैथमेटिक्स और साइंस के बीच में मुझे कॉलम इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे राइट क्लिक करना है और इंसर्ट को क्लिक करना है। तो ये कॉलम ऐड हो गया। इसको मैं नाम देता हूं मराठी, और इसको इंग्लिश के मार्क कॉपी कर देता हूं। ये डमी रिकॉर्ड है। तो अभी सिलेक्शन कैसे करना है, सिलेक्ट, एक सेल सेलेक्ट किया, शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो की डायरेक्टली, तो ये पूरा का पूरा जो लिखा हुआ है वो पूरा सिलेक्ट हो गया। वापस कंट्रोल सी कंट्रोल वी, तो यहाँ पे पेस्ट हो गया मराठी के रिकॉर्ड्स। थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ तो समझ में आ जाएगा आपको। ओके, तो कॉलम इंसर्ट करने के लिए राइट हैंड साइड का कॉलम सिलेक्ट करना है, उसके बाद इंसर्ट करना है ताकि वो आगे चला आ जाए। वैसे ही रो को, ये नीचे वाली रो को सिलेक्ट करना है ताकि उसके ऊपर वो रो आ सकता है। ओके, तो ये इंसर्ट रो और कॉलम हो गए। अभी हम देखेंगे कि इसके फॉर्मूलाज और फंक्शन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अभी हम फॉर्मूला देखते हैं पहले क्या है एक्सेल में। अभी यहां पे मैं कर देता हूं हिंदी प्लस सोशल, हिंदी प्लस सोशल के मार्क्स मुझे यहाँ पे आने चाहिए। ओके, थोड़ा सा रिसाइज कर लेता हूं मैं। तो उसके लिए हम सिंपली फॉर्मूला क्या डालेंगे कि इज इक्वल टू 90 प्लस 88, एंटर। यहाँ पे क्या आ गया 178, 178, ये दोनों की टोटल 178 है। तो ये कहां पे दिखता है हमें, और यहाँ पे दिखता है। यहाँ पे देखिए सम 178, इन दोनों की टोटल हमने दो सेल सेलेक्ट किए और उसका एवरेज काउंट कितना आता है 89, उसका एवरेज है। ओके, अब यहाँ पे 178 है, हिंदी के मार्क्स में चेंज कर देता हूं तो आपको समझाने के लिए हिंदी के मार्क्स इसे 95 कर देता हूं। ओके, तो जैसे हिंदी के मार्क 95 हुए हैं तो इन दोनों की टोटल्स क्या है 183। ओके, और हमारा हिंदी प्लस सोशल क्या दिख रहा है 178। इसमें फर्क क्या है, हमने 90 और 88 की प्लस किए, तो जो भी इस सेल में चेंजेस हुए हैं वो वहां पे नहीं आए। तो उसके लिए फॉर्मूला कैसे डालना है वो समझिए। अभी हम हिंदी प्लस सोशल फॉर्मूला करते हैं। फॉर्मूला लिखना है यहाँ पे सिंपली इज इक्वल टू हिंदी के मार्क्स प्लस सोशल के मार्क्स। तो ये क्या है, उसके एड्रेसेस हमने दिए वो समझिए। एड्रेस मतलब H2 प्लस I2 हमने किया है, तो आ जाता है 183। तो इन दोनों की टोटल 183 है। अभी मैं यहाँ पे सोशल के मार्क्स भी चेंज कर लेता हूँ, कुछ कर लेता हूँ 70, और हिंदी के मार्क्स कर देता हूँ 90।
तो यहाँ पे देखिए 178 ही है क्योंकि यहाँ पे न्यूमरिक थी। अभी 90 प्लस 70 हो गए 160, तो यहाँ पे 160 लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब क्या, उस सेल के रेफरेंस दिए हमने, वो कैसे चेक करना है, F2 बटन दबाना है। तो ये H2 और I2 में जो भी चेंजेस होंगे तो वो फॉर्मूला में एप्लीकेबल हो जाएगा चेंजेस। ओके, अभी आप फॉर्मूला बार को समझिए। अभी ये फॉर्मूला बार में यहाँ पे 160 में जाता हूं तो ये फॉर्मूला बार में क्या दिखता है, H2 प्लस I2, मतलब वहां पे फॉर्मूला दिखता है कि H2 प्लस I2 है। यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ हिंदी प्लस फॉर्मूला, तो यहाँ पे टेक्स्ट है इसलिए टेक्स्ट आ रहा है। यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे भी एक फॉर्मूला है लेकिन वो न्यूमेरिक फॉर्मूला है 90 प्लस 88 किया हुआ। यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे नंबर्स आ रहा है। इसका मतलब क्या, जहां पे टेक्स्ट है वो फॉर्मूला में टेक्स्ट आएगा, जहां पे नंबर्स है वो नंबर्स दिखाई देंगे, जहां पे फॉर्मूला है वहां पे फॉर्मूला दिखाई देगा, और यहाँ पे K2 में उसका रिजल्ट दिखाई देगा। तो ये होता है फॉर्मूला बार। आप समझ गए। तो ये फॉर्मूला को ड्रैग कैसे करना है, कि मतलब सब जगह पे एप्लीकेबल कैसे करना है, यहाँ पे सिंपली लेफ्ट की दबा के मैं फिल हैंडल पे डबल क्लिक कर देता हूँ, तो जहां पर भी अपना डेटा है वहां पर वो आ गया। उसे बोलते हैं रेफरेंस। इसने रेफरेंस लिया, इसका मतलब क्या है मैं बताता हूँ। यहाँ पे मैं चेक करता हूँ फॉर्मूला, तो क्या है H6 प्लस I6। इसका मतलब क्या होता है कि उसी सीक्वेंस में उसने फॉर्मूला किया कैलकुलेट, तो यहाँ पे रेफरेंस से वो आ गया 92 प्लस 95 का 187। ये कॉलम फिलहाल के लिए मैं डिलीट कर देता हूं। ओके, ये होता है फॉर्मूला। और फंक्शन क्या होता है कि एक्सेल में इनबिल्ट जो फंक्शंस है उसका इस्तेमाल करके वो कैलकुलेशंस करना। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पे टोटल करनी है, तो ये मैं हटा देता हूं कॉलम। तो मुझे टोटल सब सब्जेक्ट की करनी है, तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, इज इक्वल टू D2 प्लस E2 प्लस F2 प्लस G2 प्लस H2 प्लस I2। ये हो गया फॉर्मूला। ओके, तो ये मैं ड्रैग करने के लिए क्या है, सिंपली फिल हैंडल लेफ्ट की दबा के रखो या फिर डबल क्लिक करो और ड्रैग करो, तो ये सब जगह पे इसकी टोटल्स आ गई। मतलब 560, ये मानवी गुप्ता की टोटल है 560। ओके, तो अभी क्या है कि सिर्फ 5-6 कॉलम्स थे तो हमने ये फॉर्मूला से कर दिया, लेकिन हमें जब 90, 100, 120 कॉलम्स की कैलकुलेशन करनी है तो वो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा, तो उसके लिए हम फंक्शंस यूज कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे टोटल निकाल देता हूं फंक्शंस से। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, फंक्शन इज इक्वल टू सम SUM ब्रैकेट ओपन और D2 सिलेक्ट करना है, D2 से लेके I2 तक। तो ये D2 डबल डॉट I2, इसका मतलब ये रेंज है D2 से लेके I2। ब्रैकेट कंप्लीट करते हैं और एंटर। ये आ गया हमारा फंक्शन से टोटल। ओके, तो ऐसे होता है फंक्शंस एक्सेल में। ये आगे बहुत सारे फंक्शंस हैं जो हम देखने वाले हैं, इन डिटेल में सारे फंक्शंस देखने वाले हैं। अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कीबोर्ड से नेविगेशन कैसे करते हैं। मतलब ये कीबोर्ड से मैं लेफ्ट एरो की दबाऊंगा तो लेफ्ट हैंड साइड में जाऊंगा, राइट एरो की दबाऊंगा तो राइट साइड में जाऊंगा। ओके, अप दबाऊंगा तो अप जाता है साइड में, डाउन जाता है। मुझे होम पे जाना है, मतलब सबसे ऊपर जाना है, जो पहला सेल है वहां पे जाना है, तो कंट्रोल होम दबाना है, तो वो सीधा कंट्रोल होम से फर्स्ट
सेल पे आ जाता है। ओके, तो मुझे लगता है कि इन डिटेल हमने समझ लिया क्या क्या है कि रोज इंसर्ट करना, इसके लिए राइट क्लिक, इंसर्ट रो, कॉलम इंसर्ट कर लेना, फॉर्मूलाज हमने समझ लिया, फंक्शंस हमने समझ लिया। तो ये सारा हो गया इन डिटेल में आज का सेशन। वीडियो के बीच बीच में जो हाइलाइट्स थे, उन हाइलाइट्स को आप नोट कर लेना, उन मेथड्स को आप प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि प्रैक्टिस मेन मैन परफेक्ट। इस वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप एक्सेल रिलेटेड वीडियोस आगे देख सके। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।